आप देख रहे हैं एसएमसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। आप अभी कैसे माइक में चलना है, कैसे काम करना है? आप पैदल आए हो, जो कि अभी प्लास्टिक का भले चली गई है, हमको फाइनल भी नहीं मिला। आपकी हमारा अधिकार है, हम आ सकते हैं। आपका कोई अधिकार नहीं, अधिकार मत बोलिए, अधिकार है हमारा। तो क्या आप देख रहे हैं एसएमसी आवाज। हम बात कर रहे हैं कालिंगा की, जिसे खड़िया में काम मिला है और वहां पर पहले बीपीआर कंपनी काम कर रही थी और जो वहां के बेरोजगार हैं जो पहले बीपीआर में काम कर रहे थे, अब वो कालिंगा के आगे पीछे घूम रहे हैं। और घूमे भी क्यों ना, जब उनका परिवार प्रभावित होगा, वो काम से बाहर हो जाएंगे, तो निश्चित है कि वो घूमेंगे भी। और वहां पर जो दलाल पहले से लगे हुए हैं, उनको भी लगता है कि अब फिर एक बार मौका मिला है पैसा इकट्ठा करने का, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो विस्थापित नहीं हैं, ऐसे लोग हैं जिन्हें मालूम है कि वहां चिल्ला चिल्लाहट और धरना प्रदर्शन या किसी भी तरह की लॉबिंग से कहीं ज्यादा जो पैसा चल रहा है, उस पैसे के तहत उनको काम मिल सकता है। कई बार कंपनी से जुड़े हुए लोगों पर भी आरोप लगता रहा है। जिस दिन से कालिंगा का काम खड़िया को मिल गया, वहां पे भूमि पूजन हो गया और उसके बाद उनकी गाड़ियां आने लगी, उस दिन से लगातार धरना प्रदर्शन, थाने से लेकर तमाम जगह पर जो विज्ञप्ति और धमकी और ये सारी चीजें, निश्चित है कि काम पाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और वो लोग जो पहले काम कर रहे थे, आखिर वो अब बाहर क्यों बैठ जाएं? जब उन्हें काम मिला था, उनके परिवार के सामने फिर से एक बार रोजी रोटी का संकट आ गया है, तो काम बदल जाने से, परियोजना अगर वही है तो वो तो काम के लिए चिल्लाएंगे ही। जो पहले से विस्थापित होने के नाम पर काम लेते रहे हैं, दबाव बनाते रहे हैं, काम पाते रहे हैं, उन्हें एक बार फिर मौका मिला है तो वो भी चुपचाप कैसे रहेंगे? तो ये खिलाड़ी भी उसमें दौड़ रहे हैं। और इसके साथ साथ जो कंपनियों के नेता हैं, जो दूसरे रसूखदार लोग हैं, उनको भी ऐसा लगता है कि उनसे जुड़े हुए लोग और तमाम तरह की चीजें जो उनके तहत काम पाती रही हैं, आखिर वो पीछे क्यों रहे? वो भी इसमें लगे हुए हैं। और इसके साथ साथ जो इस तरह के बेरोजगार, विस्थापित और तमाम ऐसे लोग जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके जो नेता हैं वो भी लगे हुए हैं। और ऐसे ही एक नेता जो लगातार इस तरह का काम करने में लगे हुए थे, परिवार से उनको कई बार अल्टीमेटम मिला कि तुम काम क्यों नहीं करते हो, ये नेतागिरी कर रहे हो, आखिर इससे क्या मिलने वाला है? तो वो भी इस मौके पर, ये सिर्फ एक व्यंग्यात्मक कमेंट्स है, ये जानकारी मिली है कि काम पाने वाले 1 से 1.5 लाख रुपए वहां पर खर्च करते हैं और उनमें से अलग अलग जगह पे वो पैसा बंटता है और पैसे को लेकर काम दिया जाता है। ये किसी से छिपा नहीं है, इस पर अक्सर उंगलियां उठती रही हैं। तो इस तरह के नेता भी कई लोगों से पैसा लेकर वहां धरना प्रदर्शन की अगुवाई करते हैं और ये दिखाते हैं कि वो तो इनके एक ऐसे नेता हैं जिनका मकसद सिर्फ इनको काम देना है। हम हर किसी की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ तो ऐसे जरूर हैं जो लोगों से पैसा लेकर वहां पर स्पॉन्सर नेतागिरी करते हैं। तो उनको भी अच्छे से मालूम है कि अगर साल भर में 1-2 बार इस तरह का मौका मिल रहा है, जहां 12-15 लाख रुपए, 1 लाख रुपए और 1 से 1.5 लाख रुपए ले रहे हैं, तो 15-20 लाख रुपए जब इनको मिल जाता है, तो ये अपने परिवार वालों को बताते हैं कि अगर 50,000 रुपए महीने पे भी किसी जगह काम कर रहे होते तो वो साल भर का 6 लाख होता। ये देखिए, आपको तो लगता है कि हमारी नेतागिरी बस ऐसी ही है, ये 12-15 लाख रुपए आखिर मिल गया है ना, तो ये वो नेतागिरी है जिसमें आपको लगता तो है कि हम कुछ करते नहीं है, लेकिन हम उस गेट पर धरना प्रदर्शन करके 4-5-6 दिन, 8 दिन जो मेहनत कर रहे हैं, आखिर उसमें जो पैसा दिखाई दे रहा है वो आपको दिखता क्यों नहीं है? ये एक व्यंग है, इसमें कौन लोग ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, उन पर उंगलियां उठती रही है, उसके आधार पर हम ये बात कर रहे हैं। तो जिस तरह से खड़िया में कालिंगा कंपनी को काम मिला हुआ है और बीपीआर से जो निकाले गए हैं, जो विस्थापित हैं और तमाम ऐसे लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि विरोध प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन, काम रोकने से, खदान के काम को प्रभावित करने से, उंगलियां उठाने से कि पैसा चल रहा है, कंपनी से जुड़े हुए रसूखदार लोग भी अपना कोटा बनाए हुए हैं। किसी भी तरह से ये जो कुआं है, इसमें दौड़ लगाते लगाते हम जोखिम चाहे कितना भी हो, लेकिन हमको काम हर हाल में मिले। तो इस तरह जब भी एनसीएल के किसी परियोजना में ओबी कंपनी आती है, तो वहां पर इतना बड़ा दबाव तंत्र काम करता है और उसके बीच में कंपनी के खिलाड़ी, उनमें से कुछ लोग जो पैसा लेके लोगों को रखवाते हैं और उसके बाद काम वहां पे करवाने का दबाव, जब लगातार गाइडलाइन है कि यहाँ के जो विस्थापित हैं, यहाँ के जो बेरोजगार हैं, उनको भी स्थानीय तौर पर काम मिलना चाहिए,
फिर पैसे की लॉबिंग, दलाली, रसूखदार लोगों का काम, नेतागिरी जो वहां पर करते हैं, जो कंपनी के नेता हैं, इन सब के कोटे से होता हुआ वो काम ऐसे लोगों तक पहुंच जाता है जिनकी पहचान है, जिनका रसूख है। कुछ लोग पैसे से ठगे जाते हैं और बाद में वो चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि उनका और कई लोगों का 10 से 12 लाख रुपए ले लिया गया है। कभी किसी ऐसे व्यक्ति का नाम आता है जो कंपनी में पहले से एक बड़ी व्यवस्थाओं से जुड़े हुए हैं, उससे जुड़े हुए व्यक्ति पर पैसा लेने का भी आरोप लगता रहा है। पैसा चलता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन ये खिलाड़ी जो पैसा लेकर स्टंट करते हैं और एक ऐसा मौत का कुआं जहां पर हर खिलाड़ी अपने को किसी तरह से एडजस्ट करके वहां पर काम पाना चाहता है। मौत इसलिए क्योंकि घर का पैसा लेकर वो काम करता है और कई बार उसे लगता है कि उसका पैसा डूब रहा है। और दूसरे तरह के खिलाड़ी जो पैसा लेकर कंपनी में अपनी छवि को भी ठीक ठाक रखे हुए हैं, उनके लिए भी ये खेल खतरनाक है, क्योंकि एक तरफ ज्यादा छिछी लेदर होने पर कंपनी उन्हें बाहर का रास्ता भी दिखा सकती है और दूसरी तरफ पैसा लेने की आदत और एक मौका जिसमें उनको लगता है कि अब इस हमाम में कूदकर नंगे होने का समय है, जब और भी लोग कूद गए हैं तो वो पीछे क्यों रहे। तो जिस तरीके से कालिंगा में लगातार कंपनी को काम का दबाव मिल रहा है और थाने से लेकर कंपनी प्रबंधन से लेकर परियोजना से जुड़े हुए लोग रोज इस धरना प्रदर्शन से प्रभावित हो रहे हैं और काम में कितने लोगों को रखा जाता है, उसके बाद क्या होगा, इसको लेकर जो वहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो काम रोक रहे हैं, उनकी चिंता भी बढ़ रही है कि उनका दबाव क्या वाकई में उनको उस तरह की व्यवस्था तक पहुंचा पाएगा जहां वो काम करके एक बार फिर से अपनी स्थिति को सुनिश्चित करेंगे। तो जिस तरीके से लगातार दबाव बन रहा है और कालिंगा इनके बीच में वहां पर काम करने के लिए अपने को व्यवस्थित कर रही है, और यह भी जानकारी मिली है कि उसने काफी लो में इस काम को वहां से उठाया है और उसके बाद पैसे की लॉबिंग, हम तमाम तरह की चीजों पर उंगलियां भी उठती रही हैं। अब देखना यह है कि क्या एक कंपनी हजारों लोगों को रख सकती है, लेकिन जो धरना प्रदर्शन, कोटा, तमाम तरह की चीजें, रसूखों का कोटा, इन सारी चीजों के बाद आखिर कंपनी जो दूसरी परियोजना में भी काम कर रही है, क्या उसी जद्दोजहद के बाद वो काम करने की स्थिति में आएगी, या इस तरह का धरना प्रदर्शन, काम रोकने जैसी स्थिति उनके काम को भी प्रभावित करेगी। और वो कंपनी जो अब तक किसी तरह से दूसरी परियोजना में काम कर रही है, क्या खड़िया में उसके लिए ये सारे रास्ते कांटों भरे सेज की तरह हैं। लेकिन उसके बाद भी लगातार जो स्थितियां बन रही हैं, उसमें देखना यह है कि इस खेल का खिलाड़ी और शय और मात के इस खेल में आखिर जीत कितनों की होती है। छुट भैया नेता जो पैसा लेकर खेल कर रहे हैं, या वो लोग जो वाकई में विस्थापितों के साथ उनके हक के लिए लड़ रहे हैं, उनके बीच की लाइन भी बहुत छोटी सी है और उस फर्क को निकालना भी बड़ा मुश्किल है कि कौन पैसा लेकर और कौन बिना पैसे के इन विस्थापितों के साथ, इन बेरोजगारों के साथ, इन स्थानीय लोगों के साथ वहां पर उनके हक के लिए लड़ाई कर रहा है। फिलहाल एनसीएल की ओबी कंपनियां जब भी आती हैं तो इस तरह की चीजें कोई नई बात नहीं है और इस तरह के दबाव के बीच में कंपनी को भी यह मालूम है कि उन्हें काम कैसे करना है। एसएनसी आवाज के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ।